Good morning, students. Welcome in online English class for class 4th. Today we start lesson 12 True Wisdom. This lesson shows us the true wisdom. A rich merchant wants to give his property to his one son out of the two, so he checks their intelligence. Let's see how does it happen. Students, ये जो लेसन है वे सही मायने में ट्रू विजडम मतलब बुद्धिमत्ता, जिसकी सच्ची बुद्धिमानी है, जिसकी सच्ची बुद्धिमत्ता है, उस पर आधारित है। यह एक बहुत अमीर मर्चेंट यानी व्यापारी की कहानी है जो कि अपने प्रॉपर्टी यानी अपने जायदाद का बंटवारा अपने दो बेटों में करना चाहता था और वह अपनी पूरी जायदाद किसी एक बेटे को देना चाहता था जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। इसके लिए उसने उन दोनों बेटों की बुद्धिमानी को चेक करने के लिए क्या करा, आइए हम इस स्टोरी में पढ़ते हैं। Long ago, there lived an old merchant. He used to work hard from morning till late at night, as a result of which he earned a lot of money. As the time passed, he earned a lot of money. With the passes of time, he grew old. One day, he felt that he had not to live in this world, but he was very much worried. Would he do with his money? स्टूडेंट्स, बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही बूढ़ा व्यापारी था। उसने दिन रात बहुत कड़ी मेहनत करके जो है बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। जैसे जैसे समय गुज़रता गया वह और ज़्यादा मेहनत करता गया और ज़्यादा पैसे कमाता गया। लेकिन गुज़रते हुए वक्त के साथ साथ वह बूढ़ा भी होने लगा। एक दिन उसे ये लगने लगा कि वह इस दुनिया में और ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगी कि इतना पैसा जो उसने कमाया है वह उसका क्या करेगा। द ओल्ड मर्चेंट हैड टू सन्स. He decided that he would not divide his money between them, but he would give it all to the one who proved himself to be wiser of the two. But the greatest problem before him was how to find out which of his sons was wiser than the other. He decided to solve this problem by giving them a test. उस बूढ़े व्यापारी के दो बेटे थे, तो उसने यह विचार करा कि वह अपने पूरे पैसे पूरे जायदाद को दोनों बेटों में आधा आधा नहीं बांटेगा, बल्कि वह अपनी पूरी जायदाद अपने पूरे पैसे उस एक बेटे को देगा जो कि दोनों में से सबसे ज़्यादा चालाक और बुद्धिमान होगा। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दोनों बेटों में से वे कैसे पता लगाए कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। तो इस समस्या को का समाधान करने के लिए उसने यह विचार करा कि वे दोनों का एक टेस्ट लेगा। He called both the sons and said, "Here are 2 rupees. I want you to take 1 rupee each and then go out to the market and buy something which fill this house. You are not to spend more than 1 rupee." तब उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनके सामने 2 रुपये रखे और उनसे कहा कि ये 2 रुपये हैं, इसमें से एक एक रुपया तुम दोनों ले लो और बाज़ार जाकर कुछ ऐसा लाओ जिससे कि यह पूरा घर भर जाए। पर यह ध्यान रखना कि उस सामान को ख़रीदने में 1 रुपये से भी ज़्यादा कोई रुपया खर्च ना हो। मतलब कि उन्हें कुछ ऐसा सामान लाना था जो कि 1 रुपये में आ जाए, 1 रुपये से ज़्यादा उन्हें खर्च ना करना पड़े और जिससे कि उसका यह पूरा घर भर जाए। Both the sons looked at him as if he had taken leave of his sense. They were reluctant to take the rupee, but the old man said, "Off you go and not take long over the business. You should come back within a couple of days." तो दोनों बेटे जो हैं अपने पिता की बात सुनने के बाद उसे देखते रहे और जो है उन्होंने एक एक का सिक्का, जो 2 रुपये थे उनमें से एक एक का सिक्का उठा लिया। उसके बाद जब वे निकलने लगे तो उस बूढ़े व्यापारी ने उनसे कहा कि इतना याद रखना कि इस काम को करने में तुम ज़्यादा समय नहीं लगाओगे और 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें ये काम करना है। So each of his sons took up a rupee and left the house. The first son walked through the market, but he found nothing that would serve the purpose. He went on wandering the whole day, but all in vain. When he was about to give up search in despair, he saw a bullock cart with the load of hay. He thought, "How much hay can I get for a rupee?"
He went up to driver of the cart and after a good deal of haggling over the price, he was able to get the load of hay for a rupee. इसके बाद दोनों बेटों ने एक एक का सिक्का उठाया और वे दोनों घर से बाहर चले गए। जो पहला बेटा था वह सीधा मार्केट गया, बाज़ार में गया। वहाँ पे वो पूरा दिन घूमता रहा, ये सोचता रहा कि 1 रुपये में मैं ऐसा क्या खरीदूँ कि जिसमें 1 रुपये से ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो और सामान भी मिल जाए। लेकिन सब कुछ बेकार, वह पूरा दिन मार्केट में घूमता रहा और जो है बहुत जब वो निराश होने लगा तभी उसने जो है एक बुलक कार्ट मतलब एक बैलगाड़ी देखी जो कि बहुत ज़्यादा है यानी भूसे से भरी हुई थी। तो उसने सोचा कि 1 रुपये में इतना भूसा तो आ ही जाएगा जिससे कि पूरा घर भर जाएगा। तो वह जो है बैलगाड़ी का जो ड्राइवर था यानी बैलगाड़ी चलाने वाला जो था गाड़ीवान था, वह उसके पास गया और बहुत ज़्यादा जो है बहस होने लगी कि 1 रुपये में जो है उसे पूरी बैलगाड़ी भर के जो भूसा भरा हुआ था वह उसे ख़रीदना था। तो फिर बहुत ज़्यादा बहस के बाद सौदा पक्का हो गया। तो वह जो है 1 रुपये में जब उसका सौदा पक्का हो गया तो वह जो है पूरी बैलगाड़ी भर के भूसा उसने 1 रुपये में ख़रीद लिया। So the young man led off the cart with hay to his father's house, but when the hay was in, he found that there was not enough to cover even the floor, let alone fill the whole house. उसके बाद सौदा पक्का करने के बाद वह उसका जो पहला बेटा है वह बैलगाड़ी को लेकर अपने पिता के घर पर वापस आया। लेकिन घर आकर वह क्या देखता है कि वह भूसा कम पड़ गया। उससे जो है एक कमरे की पूरी ज़मीन भी नहीं भर पा रही थी, तो पूरा घर क्या भरता। The second son also went out with his rupee. He happened to reach a shop where candles were sold. He spent his money on candles. Then, taking the candles, he came back to his father's house. इसके विपरीत जो दूसरा बेटा था वह 1 रुपया लेकर मार्केट गया और मार्केट में जाकर वह जहाँ पर कैंडल्स यानी कि मोमबत्तियाँ बिकती हैं वहाँ पे गया और उस दुकान से उस पैसे से उसने मोमबत्तियाँ खरीदी और सारी मोमबत्तियाँ लेकर वह अपने पिता के घर वापस आ गया। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क। He stood 2 or 3 candles in each room. Then he lit them. At once the house was filled with light. तो ऐसा करते करते जो है रात हो गई थी। फिर जब दूसरा बेटा कैंडल्स लेके घर में आया तो उसने जो है घर के हर एक कमरे में 2 या 3 मोमबत्तियाँ जला दी। घर के हर एक कमरे में 2 या 3 मोमबत्तियाँ जलाने के बाद पूरा घर जो है रोशनी से भर गया। His father was very pleased with him and said, My son, you have shown true wisdom. I am willing to hand over all money to you. यह देखकर जब पिता ने देखा कि पहला बेटा तो भूसा लेकर आया है, उससे एक कमरा भी नहीं भरा, एक कमरे की ज़मीन भी नहीं भरी, लेकिन दूसरे बेटे ने जो है बहुत ही बुद्धिमानी के साथ उस 1 रुपये से कैंडल खरीदे, मोमबत्तियाँ खरीदी और उन मोमबत्तियों को घर के हर एक कमरे में जलाया। तो उससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, सारा घर जो है रोशनी से भर गया। तो पिता की उनकी यही शर्त थी ना कि ऐसी चीज़ लेकर आओ जिससे कि पूरा घर भर जाए। तो रोशनी से पूरा घर भर गया। यह देखकर जो उन बेटों के जो पिता थे वे बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने अपने उस दूसरे बेटे से कहा कि तुमने सही मायनों में अपनी बुद्धिमानी दिखाई है, अपनी बुद्धि का सही मायने में इस्तेमाल करा है और मुझे बहुत खुशी होगी और मैं अपनी पूरी पैसे पूरी जायदाद जो है तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। सो स्टूडेंट, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. डू यू एंजॉय दिस स्टोरी? दैट्स ऑल. थैंक यू. टेक केयर.